हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बेटा, आज हम पढ़ेंगे टाइम सीरीज एंड इसी के साथ मैंने आपकी मोस्टली हर टॉपिक की वीडियो आपको दे दी है बीएमएस की। और मैंने स्टार्ट भी कर दी वीडियो बनानी इनकम टैक्स की, तो वो भी आपको मिलती रहेगी रेगुलरली। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। एंड जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब, गाइस प्लीज़ डू इट। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल एज इट गेव मी मोटिवेशन कि हाँ, आपको वीडियो और चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का टॉपिक हमारा जो है टाइम सीरीज। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था पहले एक बार कि टाइम सीरीज में मतलब क्या होता है कि हम करते हैं फोरकास्ट कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो देखते हैं एक बार क्लियर। लेट्स स्टार्ट इट। बेटा, मैंने आपको बोला कि इस ईयर के अंदर कुछ प्राइस है, कुछ क्वांटिटी है। 2016 में कुछ था, 17 में कुछ था, 18 में कुछ था, 19 में कुछ था। तो क्या आप मुझे अब देख कर दसते हो? मैं बोलता हूँ कि बेटा प्राइस था, मानते हैं हम 10, 20, 30, 15, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में प्राइस क्या होगा? मतलब क्या इन द ईयर 21 हमारा प्राइस क्या होगा? एंड क्वांटिटी मेरी फिक्स है इसमें 1 1 1 1 1। सो आप बोलोगे कि सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बट आई एल से कि बेटा पॉसिबल है। मतलब हम करते हैं खाली एस्टिमेट, एक फोरकास्ट करते हैं कि ये प्राइस हो सकता है। वी आर नॉट श्योर कि प्राइस यही होगा, बट प्राइस ये हो सकता है। कैसे करना है, कैसे करेंगे, आप देखते हैं एक बार। इसे करने के लिए बेसिकली वी हैव टू मेथड्स। तो मैं चलूंगा बिल्कुल स्क्रैच से। फर्स्टली आई डिस्कस बोथ द मेथड्स, उसके बाद मैं आऊंगा आपके 10 ईयर के ऊपर। लेट्स स्टार्ट इट। आपको क्वेश्चन दे रखा है वाला एक, मैं बुक यूज करता हूँ बेटा एनडी वोरा। आप लिखते हैं एनडी वोरा भी या फिर जेकेट गुराल भी। एंड फिर 10 ईयर बेटा बेस्ट है आपके पास। सो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है एक, तो आपको ईयर गिवन है 2006, 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12। लिखते हैं एक बार इनको। इट इज टाइम सीरीज। बेटा आपको बोला हुआ है कि ईयर है 2006, 2007, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है जी। आपको बोला हुआ है कि इस ईयर में सेल्स हुई है कितनी? 164, 184, 188, 170, 192, 202, 188, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बेटा, हमें क्या निकालना है इसके अंदर? हमें बोला हुआ है कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यू। अच्छा बेटा, एग्जाम में आपको आता है, बोलेगा वो बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड बोल सकता है, फिट अ ट्रेंड लाइन बोल सकता है, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बोल सकता है। बेटा कुछ भी बोलता है, आपको करना क्या है, ये टाइम सीरीज के अंदर आपको क्वेश्चन करना है ऐसे। अब देखो बेटा कैसे करेंगे इस चीज को एक बार। हमें बोला हुआ है कैलकुलेट ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 2006 थ्रू ईयर 2012 एंड फोरकास्ट द सेल्स फॉर द ईयर 2015 का हमें बतानी है। ठीक है बेटा, इसे करने क्या है, एज आई हैड टोल्ड यू कि दो मेथड्स हैं। सो करते हैं स्टार्ट। देखो, द वेरी फर्स्ट मेथड इज व्हाट कि आप बेटा बनाओ एक इक्वेशन। ठीक है जी। अब सर इक्वेशन कैसे बनेगी? देखो बेटा कैसे, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स एंड सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखो सिग्मा वाई क्या होगा, सिग्मा एक्स क्या होगा? कुछ भी नहीं है। देखो फर्स्ट थिंग इज एक्स, मेरा एक्स क्या होता है? हमको सिग्मा एक्स चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स वाई चाहिए। ठीक है बेटा, एक्स
कि x अब मेरा क्या होता है। तो देखो बेटा, आपको क्वेश्चन बोला हुआ था कि टेकिंग 2006, मतलब कि हमें जानना था कि 6 से जाना है हमें। आई रिपीट द स्टेटमेंट, हमें क्या बोली हुई थी, कैलकुलेट ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 2006। ठीक है बेटा, अब देखो मैं इसमें मानता हूं कि मैंने अपना ईयर ऑफ ओरिजिन लिया है 2006। ठीक है जी, 2006 ले लिया बेटा, करते रहो माइनस, क्या होगा 2006 में 2006, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, अब उसके बाद मैंने क्या करा यहाँ पर, x माइनस ईयर ऑफ ओरिजिन जो मेरा था 2006 माइनस 2006, 2007 माइनस 2006, 2008 माइनस 2006, एक्स स्क्वायर 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 16, 25, 36। एंड देन मेरा एक्स वाई, बेटा मेरा y क्या है, मेरा y ये है। तो 161 इंटू 0 इज 164, 184 इंटू 1 इज 184, 188 इंटू 4 इज, कर लेते हैं एक बार, 188 इंटू 4 इक्वल 752। सॉरी हमने कर दिया, सॉरी 188 इंटू 2 करना था ना हमें बेटा, 188 इंटू 2 इट इज 376, मैंने 4 से कर दिया गलती से, 376। देन नेक्स्ट होगा मेरा 170 इंटू 3, 510। देन आएगा 768, देन आएगा 1010 एंड देन 1128। मतलब क्या करा मैंने, 164 इंटू 0, 184 इंटू 1, 188 इंटू 2, 170 इंटू 3, 192 इंटू 4, 202 इंटू 5, 188 इंटू 6। इसका सम कर लेते हैं पूरे का अब एक बार हम। तो देखो बेटा, अगर हमें, तो आगे देखते हैं वर्ष को, तो अब हम सम करेंगे तो इसका सम आएगा बेटा 21, इसका आएगा 6 5 11 91 एंड इसका आएगा 3976। आपके पास x भी आ गया, x स्क्वायर भी आ गया एंड xy भी आ गया। नाउ जस्ट पुट डाउन द बेसिक वैल्यू इनटू द फॉर्मूला एंड फाइंड द आंसर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। वीडियो को यहीं पे पॉज करके एक बार आप अपने आप ट्राई करो पहले इसको, मैं कर रहा हूं बाकी। एक्स वाई मेरा कितना है, सॉरी सिग्मा वाई इज, इसका टोटल कर लेंगे, इट इज 1288। सिग्मा वाई इज 1288 is equal to, n is what, 1 2 3 4 5 6 7, 7a plus 21b, sigma xy is what, 3976 is equal to n sigma x, मतलब 7 इंटू 21, 7 इंटू 21 आएगा बेटा आपका आंसर, सॉरी हाँ 7 इंटू 21, सॉरी यहाँ पर ये a सिग्मा एक्स होता है बेटा, a सिग्मा एक्स मतलब कि 21a प्लस b सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स इज 91 का स्क्वायर हम करेंगे, सॉरी 91 एंड b इज व्हाट 91। ठीक है बेटा, अब जस्ट ट्राई वन थिंग, मुझे करना है बेटा कुछ भी एक चीज सिमिलर ताकि ये कट जाए, तो मैं इसको कर दूंगा मल्टीप्लाई 3 के साथ। अब बहुत बच्चों के मुझे डाउट होगा कि सर अपने मल्टीप्लाई क्यों करा था 3 के साथ। बेटा देखो यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 7 है, 7 टू 3 इज व्हाट 21, तो इट विल बी, देखते हैं क्या आएगा, 1288 इंटू 3 करा, आया 3864। ठीक है बेटा, 21a प्लस 3 मतलब 3 3 6 63b, ये एज इट इज रहा, 91b साइन चेंज हो गए, ये कट जाएगा, माइनस करेंगे 3976 माइनस का 112 एंड 63 माइनस 91 इट विल बी माइनस का 28b, माइनस माइनस कट गया बेटा, b मेरा आ जाएगा, मतलब देखो
112/28 इज इक्वल टू बी, 112/28 मेरा बी आ गया बेटा 4। ठीक है जी, मेरा बी आ गया 4। इस बी की वैल्यू आप पुट कर लेना इक्वेशन किसी में भी, फर्स्ट में सेकंड में, तो आपका ए आ जाएगा। देखते हैं एक बार, अब मेरी बी की वैल्यू आई थी 4, मैंने पुट करा उसको इन इक्वेशन 1। मेरी इक्वेशन 1 क्या थी अब, 1288 इज इक्वल टू 7a प्लस 21b। मेरा बी 4 था, 21 इंटू 4, 7a प्लस 1288, 48 प्लस 7a 1288। सॉल्व कर लो बेटा इसको, 1288 माइनस किया 84, डिवाइड कर दिया 7 से, मेरा ए जो है वो आया है 172। आप सबका भी यही आना चाहिए बेटा। तो मेरा ए आ गया और मेरा बी आ गया। ठीक है, अब मेरे को उसमें थर्ड चीज निकालनी पड़ती है, ट्रेंड लाइन, जो मेरी क्या होती है, वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। मेरा ए कितना आया 172, मेरा बी आया था 4x वाई टी। अब देखो बेटा, x की जगह पर हम रख देंगे अपनी वैल्यूज, 0 रखेंगे पहले, तो मेरा वाई टी एक्स की जगह पर मैंने रखा पहले 0, 0 हो गया, 172 बचा, तो इट विल बी 172। उसके बाद आएगा 176, फिर आएगा 180, फिर आएगा 184, देन 188, 192, 196। ठीक है बेटा। उसके बाद आपको एग्जामिनर ने कहा था एक बात और, कि हमें बताना है कि 2015 में क्या होंगी फोरकास्टेड सेल्स। तो वो कैसे निकालते हैं अब हम, हाउ टू कैलकुलेट फोरकास्टेड सेल्स। सेम बेटा वही चीज, ए प्लस बी एक्स। ए था मेरा 172 प्लस बी था मेरा 4x। मैंने अपना बेस ईयर लिया था 2006। ठीक है बेटा, हमको निकालना है 15 का, तो 15 माइनस कर देंगे 2006, कितना आएगा ये 172 प्लस 2015 माइनस किया 2006, मल्टीप्लाई करेंगे इसको विद 4 और प्लस कर देंगे 172, 208 आ गया बेटा आपका ये। मैंने क्या किया, 15 माइनस 6 किया, मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो ये आएगा 36, 6 2 8 7 3 10। ठीक है बेटा, 208 आ गया मेरा आंसर। देखो बेटा, ये तो है मेरा मेथड नंबर 1, जिसमें मेरे को क्या करना था, पहले मैंने अगर अपना इक्वेशन की लाइन निकाली, ऐसे सॉल्व कर कर ऐसे सब कुछ। बेटा बहुत बच्चों को माइंड में डाउट हुआ कि सर अब हम ये ईयर ऑफ ओरिजिन क्या लेंगे। तो बेटा अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है टेकिंग ईयर ऑफ ओरिजिन एज द ईयर 2006, तो आप लोगोगे 2006। अगर आपको मेंशन नहीं है तो यू कैन टेक एनी ऑफ द ईयर, इसके अंदर से यू कैन टेक एनी ईयर एज ईयर ऑफ ओरिजिन, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद कि सर अब मेथड कौन सा लगाना है, ये वाला या नेक्स्ट मेथड कह रहे थे आप, तो देखते हैं एक बार नेक्स्ट मेथड क्या है मेरा। मैं करता हूं यही सेम क्वेश्चन बाय सेकंड मेथड, देखते हैं एक बार। यही सेम क्वेश्चन है बेटा मेरे पास। अब देखो 2006 से स्टार्ट था क्वेश्चन वाला, 2006, 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12, और वो सेल्स की बन थी 164, 184, 188, 170, 192, 202, 188, 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7। देखो बेटा मेथड नंबर 1 में क्या किया था आपको, कि आप ले लो उसमें आपको जो दे रखा है वो, या फिर यू कैन टेक एनी ईयर एज द ईयर ऑफ ओरिजिन, एंड उसके हिसाब से आप निकालोगे अपना एक्स एंड ऑल, एंड आप क्वेश्चन करोगे बेटा बाय पुटिंग द इक्वेशन। अब ये है सेकंड मेथड।
सेम चीज x निकालेंगे पहले, देन देखते हैं एक बार अब कैसे। अब देन निकालूंगा मैं अपना एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई। बेटा देखो ये तीन चीज तो सब में निकलेंगी ही निकलेंगी, चाहे आपको कुछ भी करना हो। देखते हैं एक बार कि सर अब ये क्वेश्चन कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है बेटा। बेटा उसके अंदर मैंने लिया था ईयर ऑफ ओरिजिन 2006, क्योंकि मुझे उसमें बोला हुआ था। अगर ना बोला हुआ होता तो सपोज अगर मैं ले रहा हूं 2009 एज माई ईयर ऑफ ओरिजिन, तो क्या होगा, 6 - 9 इज -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड आपका x आ गया 0। सेकेंड मेथड इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली व्हेन योर सिग्मा x इज 0। 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9 एक्स वाई मतलब दिस इंटू दिस, ये मेरा y है। 164 इंटू 3 करेंगे तो आएगा माइनस का 492, देन आएगा माइनस का 368 एंड देन 188, देन आपका आएगा 0। 192 इंटू 1 इज 192, 202 इंटू 2 इज 404, 188 इंटू 3 इज 564। इसका सम कर लोगे बेटा आपका आएगा 112 पॉजिटिव का। बेटा आई रिपीट माई वर्ड्स, सेकेंड मेथड जो ये है इट इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली व्हेन योर सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0। अगर इस केस में 0 नहीं आता तो मैं सेम ही क्वेश्चन ऐसे ही करता बाय पुटिंग द इक्वेशंस। अगर मेरा अब 0 आ रहा है तो मैं बढ़ूंगा सेकेंड मेथड की तरफ। ए कैसे निकलता है बेटा, सिग्मा वाई अपॉन एन, एंड बी कैसे निकलता है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा वाई का टोटल बेटा कितना आएगा मेरा 1288, हमने निकाला था लास्ट टाइम। तो 1288 डिवाइडेड बाय एन इज व्हाट 7। 1288 डिवाइडेड बाय 7 184 आया मेरा। ए सिग्मा वाई इज 112 डिवाइड सिग्मा एक्स वाई इज 112 डिवाइड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर इज, इसका टोटल मैं नहीं किया अभी तक, इसका टोटल आएगा 28 बाई 28। सो 112 डिवाइड बाई 28 4। आई होप सबको समझ में आया होगा। बेटा अब निकालना है आपको वाई टी, तो फॉर्मूला वही है a प्लस बी एक्स। आपका a है 184 प्लस 4x। इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशन ऑफ द ट्रेंड लाइन। x की जगह पे वैल्यू पुट करते रहो, 2006 फिर 7 फिर 8 9 10 11 12, सॉरी x की जगह पे पुट ऑन वैल्यू -3 -2 -1 1 2 3। तो आपका वाई टी आता रहेगा जो कि इसमें आएगा 172 176 180 184 192 एंड 196। ठीक है बेटा, आपका वाई टी भी आ गया। अच्छा हाँ, अब नेक्स्ट चीज जो थी 2015 में क्या होगा, तो बेटा वही सेम चीज 184 प्लस 4x 184 प्लस 4x की वैल्यू कितनी होगी, 2015 का चाहिए, ईयर ऑफ ओरिजिन है 2009। 9 - 15 इज 6 24, तो 184 प्लस 24 8 8 2 10, सॉरी 4 2 6 206 आपका बेटा आंसर आ जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। बेटा ये तो मैंने आपको बताया 2 मेथड्स ऑफ डूइंग टाइम सीरीज। बेटा ये हैं बिल्कुल सिंपल मेथड्स। मतलब क्या, मैंने सिंपल एक ईयर ले लिया 2008 एंड जब मेरे नंबर ऑफ ईयर्स भी ऑड थे। बेटा अब है सेकेंड चीज़, जब मेरे नंबर ऑफ ईयर ऑड या इवन हो सकते हैं तब मैं क्या करूँगा। बेटा आपको करने को आप क्वेश्चन कर सकते हो बाय दिस सेम मेथड, मगर कभी कभार क्या होता है एग्जामिनर बोलता है आपको कि टेकिंग ईयर एज अ 1 ईयर और टेकिंग ईयर एज अ हाफ ईयर। तो उस केस में क्या होता है देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू, जिसमें आई डिस्कस बोथ द पॉइंट्स कि सिंगल ईयर में भी और टेकिंग ईयर एज अ हाफ भी। तो देखो बेटा
लाइक आपको बोला हुआ है कि ईयर है 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12 एंड आपको प्रोडक्शन गिवन है बेटा 120, 128, 140, 124, 148, 156, 178, 164। बेटा आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है क्या चीज, यू आर रिक्वायर्ड टू फिट स्ट्रेट लाइन ट्रेंड टू दीज डाटा टेकिंग एक्स वैल्यूज सच दैट देयर सम इज इक्वल टू 0। मतलब मेरे को सिग्मा एक्स लेके आना है 0 एंड टेकिंग एक्स यूनिट एज अ 1 ईयर एंड एज 1/2 ईयर फॉर अ कैलकुलेशन। एंड देन को बोला हुआ है कैलकुलेट द प्रोजेक्टेड वैल्यू फॉर द ईयर 2015। तो देखो बेटा मेरे को क्वेश्चन में देखिए कंडीशन की सिग्मा एक्स में आना चाहिए 0। ठीक है बेटा, सिग्मा एक्स 0 कब आएगा, जब मैं लूंगा कोई भी मिडल ईयर। बट यहां पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन है, मिडल ईयर लेना पॉसिबल नहीं है। तो आई टेक 2008 एंड 2009 एज माय बेस ईयर और ईयर ऑफ ओरिजिन, मगर दोनों को लेके सॉल्व करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो आई टेक द एवरेज, मतलब 2008 प्लस 2009 बाई 2, 2008.5। तो नाउ आई टेक ईयर ऑफ ओरिजिन है 2008.5। तो देखते हैं, पहले मैं कर रहा हूं ईयर टेकिंग एज अ 1 ईयर। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसा ही आएगा देखना, ईयर बाय टेकिंग 1 ईयर। तो बेटा देखो अपने वही वाला सेम चीज, अब एक्स स्क्वायर एक्स वाई एंड वाई टी। ठीक है जी। तो देखो बेटा मैंने पहले क्या लिया है 2008.5 व्हेन x इज इक्वल टू 1 ईयर। ध्यान रखना मैं यहां पर लिखता हूं आपके लिए भले ही, ये है when x is equal to 1 year। 2008.5 एंड 2005 है बेटा, तो क्या होगा मतलब कि 2005 माइनस 2008.5। हमेशा कैसे करते हैं हम, ईयर माइनस ईयर ऑफ ओरिजिन इज इक्वल टू x। 2005 माइनस 2008.5 इट विल बी माइनस का 3.5, माइनस का 2.5, माइनस का 1.5, माइनस का 0.5, माइनस का 0 सॉरी प्लस का 0.5, देन 8 है ना, हाँ, देन 1.5, 2.5, 3.5, 3 4 5 6 7, परफेक्ट। एक्स स्क्वायर इसका कर देंगे हम स्क्वायर, कितना आएगा वो 12.25, 6.25, 1 का आधा 2.25, 0.5 का हो जाएगा 0.25, 0.25, 2.25, 6.25 एंड 12.25। इसका सम आएगा आपका 42। एंड बेटा आपका जो सिग्मा एक्स था आपका उसका सम आया है 0 ही आया है, देख लो आप। कभी भी अगर मैं बोलता है कि बेटा मेरे को चाहिए सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0, तो हमेशा लेना था मिडल ईयर, आपका हमेशा 0 ही आएगा। अगर और होता तो मैं ले लेता कोई भी ईयर बीच का, तो 0 आएगा। अगर इवन है तो मैं लूंगा 2 ईयर का एवरेज। देखो मैंने 2 लिए, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, आपको भी ऐसे करना है। देन इज एक्स वाई, ये आएगा बेटा मेरा माइनस का 420, 320, 210, 62, 74, 234, 445, 574। इसका टोटल हम करेंगे तो इट विल बी 315। बेटा अपना वही सेम फॉर्मूला, a इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। सिग्मा बेटा अपना करना, सिग्मा वाई कितना दे रखा है आपको, अब देखो, अच्छा इसका टोटल में नहीं किया अभी तक। इसका टोटल आएगा बेटा मेरा
1158। सिग्मा वाई मेरा कितना आ रहा है 1158 डिवाइड बाय मेरा एन कितना था देखो 3 3 6 7 8, तो इट विल बी 1158 डिवाइड बाय 8 144.75 144.75। ठीक है बेटा, अब बी निकालना है। तो बी में क्या होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई कितना था मेरा 315, सिग्मा एक्स स्क्वायर मेरा कितना है 42, इट विल बी अराउंड 7.5। इक्वेशन और ट्रेंड लाइन जो आएगी वो आएगी क्या मेरी वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए है मेरा 144.75 प्लस मेरा बी है 7.5 एक्स। इसमें बेटा अपनी एक्स की वैल्यू पुट कर लेना ये वाली, एंड आपका वाई टी आ जाएगा। 2015 का निकालना था तो बेटा देखो सेम चीज़ वही फिर से करते हैं एक बार हम। लाइन मेरी यही है 2015 का निकालना है और 2008.5 था मेरा ये, तो देखो 144.75 प्लस मेरा बी था 7.5, 2015 माइनस 2008.5, तो 9 तो 6.5 आ गया बेटा इसका आंसर। तो इट विल बी, देखो मैं करता हूँ आपके लिए 2015 माइनस 2008.5 इंटू करेंगे 7.5 से प्लस कर देंगे 144.75, इट इज़ 193.5। सो इट इज़ द प्रोजेक्टेड वैल्यू फॉर द ईयर 2015। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब करते हैं बेटा एक बार यही सेम क्वेश्चन बाय टेकिंग एक्स एज हाफ ईयर। ये है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जो भी लोग देखते हैं वीडियो को लास्ट तक, ये उन्हीं के लिए इसलिए ताकि आपका कोई लॉस ना हो। ईयर 5 6 7 8 9 10 11 12 120 128 140 124 148 156 178 164, टोटल आया था मेरा 1158। सेम बेटा वो निकलेगा एक्स एक्स वाई एक्स स्क्वायर, और ये कब है जब x इज इक्वल टू 1/2। आपको क्वेश्चन बेटा बोला होगा ये बात। तो देखो बेटा पहली बात तो बेटा वही सेम चीज मेरी कि मुझे लेना है सिग्मा x इज इक्वल टू 0, तो मैं लूंगा तो भाई इस बार भी सर वही सेम चीजें 8 और 9, तो मेरा आ गया 2008.5 एज द ईयर ऑफ ओरिजिन। अब क्या होगा सर उसमें चेंज किया है उसके अंदर बेटा, अगर आपको बोलता है वो कि हाफ ईयर है तो जो आपका x आएगा ना, जो आपका ये x आया था जस्ट मल्टीप्लाई इट विथ 2 और कुछ भी नहीं करना है आपको। मतलब क्या 2005 माइनस 2008.5 ईयर माइनस ईयर ऑफ ओरिजिन इज इक्वल टू x होता है मेरा। तो 2005 माइनस 2008.5 इट विल बी माइनस 3.5 इंटू 2 कर देंगे अब हम, सो इट विल बी -7 -5 -3 -1 1357, ये मेरा आ गया 0। आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आई एम रिपीटिंग दिस थिंग। अगर आपको बोलता है x एज 1/2 ईयर तो क्या करना है आपको, जो आपका था x उसको आप कर दोगे बस मल्टीप्लाई इट विथ 2 एंड नथिंग एल्स। बाकी आपका रहेगा सेम, इसका कर देंगे हम स्क्वायर, तो इट विल बी 49 25 9 1 1 9 25 49 xy this into this, so it will be माइनस का 840 माइनस का 640 माइनस का 420 124 148 468
8901148 630। बेटा देखो मैंने आपके लिए सिंपल कर दिया बहुत। अब आई वांट कि आपका ये होमवर्क है कि आप निकालो इसी सेम क्वेश्चन के अंदर अपनी ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू। फॉर्मूला आपको पता ही है, पहले वाला फॉर्मूला जो था मेरा क्या था, सिग्मा वाई अपॉन एन एंड सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर, सॉरी सिग्मा एक्स स्क्वायर। एक की बताओ वैल्यू क्या होगी, कमेंट करके बताओ। बी की वैल्यू क्या होगी, एज वेल एज कैलकुलेट करो वाई टी एंड बताओ 2015 की वैल्यू क्या होगी प्रोजेक्टेड। चलो आई एम मेकिंग इट सिंपल फॉर यू। जो मेरी बनेगी वाई टी मतलब कि ट्रेंड लाइन वाई टी मेरी आएगी इस क्वेश्चन के अंदर, एक सेकेंड, 144.75 प्लस 3.75 एक्स। बेटा मेरी ये आएगी इस क्वेश्चन के अंदर वाई टी। तो देखते हैं अब कितने लोगों की ये आ पाती है या नहीं आ पाती। एंड 2015 की जो वैल्यू आएगी प्रोजेक्टेड इट विल बी 193.5। तो चेक करो बेटा किस किस की आ रही है और किस किस की नहीं आ रही। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ड्यू टू गाइस लॉकडाउन वीडियो थोड़ी लेट हो गई थी, बट अब से नहीं होंगी, इट इज ड्यू टू सम नेटवर्क इशू। सो आज से आपको मिलेंगी वीडियो रेगुलरली, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। वीडियो ऑन हाउस प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन एक नेक्स्ट आने वाली है कल सुबह मॉर्निंग में, एंड उसके बाद सैलरी के ऊपर एंड देन पीजीबीपी। उसके बाद आपको कोई वीडियो चाहिए हो तो प्लीज लेट मी नो। एंड हाँ मेरे को अभी आए थे 5-6 बच्चों के कमेंट्स की सर प्लीज मेरा वीडियो ऑन इनकम टैक्स की मार्किंग स्कीम के ऊपर। इफ यू वांट इट तो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल मेक इट फॉर यू। एंड जिसने अगर नहीं किया सब्सक्राइब प्लीज डू इट एज सुन एज पॉसिबल सो दैट नथिंग विल बी मिस्ड। कीप स्टडिंग, थैंक यू।